हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, जो 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले हैं, इनको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर आपका प्रश्न है, मॉडर्न फिजिक्स से हमने उठाया हुआ है प्रश्न। ये गिने चुने प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। ये प्रश्न पहला आपका जो है पूछ रहा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। यहाँ पर दिया गया धातु के कार्यफलन का मान कितना दिया गया, धातु के कार्यफलन को लिखते हैं W से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसे आसानी से सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया, W बराबर कितना दिया गया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया है कार्यफलन का मान। ठीक है, फिर उसके बाद में धातु की देहली आवृत्ति का मान जो है ज्ञात करना। धातु की देहली आवृत्ति को ν0 से लिखते हैं, ν0 का मान हमें ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपको ये संबंध नहीं पता है तो आज जान लीजिए, अभी भी समय है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, होता है W बराबर H इंटू ν0। ये कार्यफलन W और जो है देहली आवृत्ति ν0 में संबंध होता है। यहाँ से हम जो है ν0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ν0 बराबर में क्या हो जाएगा, W अपान में H। ठीक है, ये जो है ν0 के साथ में H क्या था, गुणे में था, जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ν0 बराबर में W का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। तो इसे कैसे लिखेंगे, 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे W का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, H का मान कितना होता है, 6.6। H क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड होता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद में बचेगा ν0 बराबर में 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक है, अब ये 10 की घाते -34 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, नीचे माइनस में था, ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ν0 का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते, अब -19 में से +34 जोड़ो, कितना आएगा, यहाँ पर आप 34 लिख लो और यहाँ पर -19 ऐसे आप घटा दीजिएगा, एक आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 5 कितना होगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घाते +15। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की घाते +15। अब आपको आवृत्ति का मात्रक पता होना चाहिए कि देहली आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से लिख देंगे। अगर आप ऐसे लगाएंगे सवाल को तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में इसमें दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी धातु का कार्यफलन कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसका देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, कार्यफलन का मान दिया है कितना, W बराबर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका मान दिया गया है। हम सबसे पहले इसे जूल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद में कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसका देहली तरंगदैर्ध्य, देहली तरंगदैर्ध्य को लिखते हैं λ0 से, इसका मान हमें जो है ज्ञात करना है देहली तरंगदैर्ध्य का। अब आपको λ0 और कार्यफलन यानी कि देहली तरंगदैर्ध्य और जो है कार्यफलन में संबंध पता होना चाहिए। तो इसका संबंध क्या होता है, W बराबर में होता है H इंटू ν0। ठीक है, हम जानते हैं कि ν0 का मान क्या होता है, W बराबर H इंटू ν0 का मान क्या होता है, C अपान में λ0, C अपान में λ0। ठीक है, अगर आपने अभी तक देहली आवृत्ति देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, W बराबर में क्या हो जाएगा, HC अपान में λ0। यहाँ पर W बराबर, अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, λ0 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे जो है λ0 को W के स्थान पर और W को λ0 के स्थान पे रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा λ0 बराबर HC अपान में W। ठीक है, यहाँ पर λ0 का मान हमें ज्ञात करना है। H का मान कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लांक नियतांक है। उसके बाद में C का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप इन सभी नियतांक को याद कर लीजिए, इनके नियतांक के मान को। ठीक है, W का मान कितना है, 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते
-19 जूल। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से हम सबसे पहले इसे कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, एक दशमलव से एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव ऊपर है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 एक कम 3, 3 छक 18। ठीक है, 6 के 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा एक बार फिर से लिखते हैं, लैम्डा जीरो बराबर यहाँ पर कितना बचा 11 गुणे 10 की घाते यहाँ हो जाएगा जब -34 में से +8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 26, -26 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बटे में लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक है, फिर उसके बाद में एक अंक पे दशमलव यहाँ है, इसे कैंसिल करके दशमलव को यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, कितना बढ़ा दिए 0 बढ़ा दिए। अब 110 में आप 16 से भाग कीजिए, 110 में आप 16 से भाग कीजिए। ठीक है, तो कैसे कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, कितना 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक हासिल जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना बचा 0, 0 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाने के लिए एक दशमलव बढ़ाएंगे ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 16 नवी 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, 8 बार लेकर के जाएंगे, एक यहाँ से उधार लेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम दशमलव बढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा हो जाएगा, तो सत्ते बार लेकर के जाएंगे कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, एक हासिल जाएगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से जब 2 घटाएंगे हो जाएगा 8, यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दशमलव बढ़ाएं 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसका जो है भाग कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भाग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको जो है बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 0 बराबर कितना हो जाएगा 6.875 गुणे 10 की घाते -26 धन 19। यहाँ पर जो 19 माइनस में था नीचे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 26 में से 19 को घटा दीजिए, कितना कैसे आएगा 19 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 9 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 9 7 16 और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर 26 क्या था बड़ा था, बड़ा वाला चिन्ह हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, लैम्डा 0 बराबर 6.875 गुणे 10 की घाते -7। ठीक है, ये किस में आया, ये आया मीटर में, किस में आया मीटर में, लेकिन हमें इसे एंगस्ट्राम में लिखना है। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एंगस्ट्राम में लिख देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा 0 बराबर कितना लिखेंगे 6875, यानी कि दशमलव 3 अंक इधर कर देंगे। ठीक है, खिसका देंगे 3 अंक इधर खिसका देंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर 10 की घाते -7, उसके बाद में -3 ऐड कर देंगे। जब दशमलव हम दाईं तरफ खिसकाते हैं तो 10 की घात में से उतना अंक जो है घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब बाईं तरफ लेकर के जाते हैं तो उसे जोड़ देते हैं। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, दज बग दज बज दग। ठीक है, बज फिर उसके बाद में दग, इस ट्रिक से याद कर लेंगे। जब दाहिनी ओर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे, जब दशमलव दाहिनी ओर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे, और जब बाईं ओर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे 10 की घात में जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसे। लैम्डा 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6875 गुणे 10 की घाते -10, यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में मीटर में यहाँ पर होगा ये, फिर उसके बाद में अब इसे हम लिखेंगे 6875 एंगस्ट्राम। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसमें जो है पूरे अंक इसमें भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना। उसके बाद में आपका जो तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है एक गतिमान कण से संबद्ध देवरागली तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्राम है, कण का संवेग ज्ञात कीजिए। कण का संवेग p बराबर इसमें पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कण का संबद्ध देवरागली तरंगदैर्ध्य दिया है। कितना दिया है, देवरागली तरंगदैर्ध्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा बराबर कितना दिया गया 1 एंगस्ट्राम दिया गया है। ठीक है, 1.0 एंगस्ट्राम, इसे कैसे लिखेंगे 1.0 गुणे 10 की घाते -10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्राम को हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर p बराबर हमें ज्ञात करना है, p बराबर क्या करना है ज्ञात करना, कण का संवेग ज्ञात करना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो p का फार्मूला होता है, p बराबर में क्या होता है h अपान में लैम्डा। h क्या प्लांक नियतांक है, तो h का मान कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में इसका मान कितना है, यानी कि लैम्डा का मान कितना है 1.0 गुणे 10 की घाते -10। ठीक है, मीटर है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे 6.6 गुणे 10 की घाते, ये -10 है, -10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +10 में। ठीक है, 10 की घाते -34 प्लस में 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.6 गुणे 10 की घाते -24 किलोग्राम
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट हमने कहाँ से निकाला, क्योंकि P बराबर क्या होता है यम इंटू वी। यहाँ पर यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वी क्या है, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से आप इसकी यूनिट ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ये P का मान है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका चौथा नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तरंग दैर्ध्य का लैम्डा का मान दिया है 5×10⁻⁷ मीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा ई का मान हमें पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं ई बराबर में क्या होता है, ई बराबर में क्या होता है एच इंटू न्यू जीरो, और हम जानते हैं कि न्यू जीरो का मान क्या होता है C/में लैम्डा जीरो। ठीक है, ई बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो न्यू लिखो या फिर न्यू जीरो, यहाँ पर न्यू ही हम लिख देते हैं। ठीक है, C/में लैम्डा, आप अगर न्यू जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर न्यू लिखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में एच का मान 6.6×10⁻⁻⁷, उसके बाद में सी का मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, फिर उसके बाद में लैम्डा का मान है 5×10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे 6.6×10⁻³ से गुणा करना है। ठीक है, 6.6 में 3 से गुणा करना, 3×6 कितना होगा 18, 18 के कितना होगा 8, हासिल कितना बचा 3×6 18, 18 1 19। ठीक है, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव आप लगा दीजिए ना, 19.8 बटे में कितना है 5। ठीक है, अब इसे जब भाग करेंगे, यानी 5 से जब भाग करेंगे तो 5×3 15 दशमलव, फिर यहाँ पर होगा कितना बचेगा 5×3 15 बचेगा कितना 4 48, 5×9 45, बचा कितना 3, तो 5×6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 3.96 कितना आएगा 3.96×10⁻⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस कितना आएगा 34 में से जब आप घटाएंगे +8 को, -34 में से +8 को घटाएंगे तो कितना आएगा -26। ठीक है, -26 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई का मान कितना आ जाएगा 3.96×10⁻⁻, यहाँ पर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा -19, -26 में से +7 घटेगा तो कितना आएगा -19। अब ये आया जो ये जूल में आया हुआ है, किस में आया हुआ है जूल में। अब जब आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6×10⁻⁻19 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 3×10⁻⁻19 बटे में 1.6×10⁻⁻19। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने चेंज कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 3.96 भागे 1.6 करेंगे तो कितना आएगा इसका मान हो जाएगा 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपका ये जो है यहाँ तक न्यूमेरिकल समाप्त होता है। अगर आप इसका सूत्रों का इसका एक पूरा फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, इसके लिए हम एक फुल डिटेल वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।